पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में संत कवि कबीरदास ऐसे महान विचारक, तत्वचिंतक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा को पार कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया। आज वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने वाले लोगों को बेशक मालूम है कि आज भी कबीर पथ आलोकित कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व भी कर रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा को माना जाता है और इस वर्ष 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा ठहरता है आज ही के दिन। अतः उन्हें स्मरण करना स्वाभाविक है। तो आइए आज उन्हें स्मरण करते हुए हम उनकी भक्ति भावना को विस्तृत रूप से देखें, उसकी चर्चा करें। कहते हैं समावेश जिसके भक्ति भाव में भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मवाद, संग जिनके हठयोगियों का साधनात्मवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, किया कबीर ने खड़ा पंथ अपना, मूल था जिसका निर्गुणवाद। कबीरदास जी की भक्ति को हम किसी भी प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली से पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कबीर के समय में सिद्धनाथ और जैन संप्रदाय के भक्त और साधकों की जो बानियां हैं और उपासना की जो पद्धतियां थीं, देखा जाए तो सूक्ष्म और परोक्ष रूप से देवत्व का आरोप किया जाने लगा था और साधना के द्वारा जिस महासुख की कल्पना की गई थी वह बहुत हद तक कुछ उसी प्रकार का अनिर्वचनीय और अलौकिक था जैसा कि निर्गुण ईश्वर का वर्णन किया जाता है। फलस्वरूप कबीर भी आरंभ में इन संप्रदायों से बहुत अधिक प्रभावित थे, किंतु अनुभव और ज्ञान की परिपक्वता के साथ उन्हें यह मार्ग अपूर्ण प्रतीत हुआ। रामानंद की दीक्षा वह ले ही चुके थे। प्रपन्ना भाव विशिष्ट भक्ति की ओर वह आकृष्ट हुए थे। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। ऐसा कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण में हुआ, जिसे उत्तर भारत में रामानंद लाए और कबीरदास उन्हीं रामानंद के शिष्य हैं। उनके शिष्य तो तुलसीदास भी हैं, परंतु एक गुरु के दो शिष्य और उन दोनों ने लोक समन्वय हेतु भक्ति का अपना अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। जहाँ राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसी शीर्षस्थ माने जाते हैं, वहीं संत भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन कबीर से हुआ है। जहाँ तक कबीरदास की भक्ति भावना का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि वे तत्वचिंतक थे, क्योंकि वे अनपढ़ थे, उन्होंने पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। इसलिए कबीरदास को सत्य संगति का आश्रय लेना पड़ा, जबकि तुलसीदास ने शास्त्र अध्ययन से सार ग्रहण किया था। दोनों की दृष्टि में भक्ति के माध्यम से लोक समन्वय की भावना और दोनों के ऊपर परंपरा का प्रभाव बतलाना सामान्य सी बात है। परंतु कबीरदास जी की भक्ति विचित्र भक्ति थी। निर्गुण ब्रह्म की प्रतीति प्रायः ज्ञान के द्वारा ही की जाती रही है। तर्क ही उसका आधार है और बुद्धि वह तीखा अस्त्र है जिसके द्वारा सृष्टि के सत्य को उद्घाटन, बाह्य सत्य की परतों को हटाकर सूक्ष्म तत्व के दर्शन द्वारा किया जाता है। कबीरदास जी इसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए उन्हें ज्ञान मार्गी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। उन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया और केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार किया। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के इस भेद को तथा अपने मन के औचित्य को प्रतिपादित करने के लिए कबीर को तर्क और बुद्धि का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने ज्ञान को इस सत्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी माना। ज्ञान की सहायता से मन को निर्मल करके भगवत प्रेम की प्राप्ति ही कबीर का लक्ष्य था।
कबीर ज्ञान का रास्ता श्रद्धा और स्वीकृति का ही नहीं मानते, वरन स्वानुभूति और स्वतंत्र चेतना का मानते हैं। कबीर पुस्तकीय ज्ञान को भ्रम में डालने वाला ज्ञान कहते हैं। अतः कबीर अनेक स्थानों पर इन पंडितों की निंदा भी उन्होंने की है और साथ ही साथ ज्ञान संबंधी अपनी मान्यताओं को स्पष्ट भी किया है। वेद स्मृतियां, शास्त्र सबको वह मनुष्यों को बांधने और भ्रम में डालने की रस्सी मानते थे। संपूर्ण संसार इन तथाकथित वेद स्मृति आदि ग्रंथों के जाल में बंधा पड़ा है और हजार चेष्टा करने पर भी नहीं छूट पा रहा है। कबीरदास को तो सिर्फ राम का सहारा लेने पर ही मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता था। इसलिए कबीर बहुत स्पष्ट शब्दों में बार बार नसीहत देते हुए कहते हैं कि पढ़ने के फेर में मत पड़ो, यह रास्ता बुद्धि को जड़ बनाता है। किताबी ज्ञान के फेर में मत पड़ो, वरन हृदय प्रेम तत्व की ओर जो है वो अंधा बना रह जाता है। इसलिए वो कहते हैं, मैं जान्यू पढ़ीबो भलो, पढ़ीबा धै भलो जोग, राम नाम सु प्रीति करी, भल भल निंदौ लोग। भाव में हमें परंपरावादी भक्ति का संकेत मिलता है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा की जो व्याख्या की है वह भारतीय अद्वैतवाद के समान है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक माना है, जो माया के कारण द्वैत दिखाई पड़ता है। माया की दीवार ढहते ही दोनों एकाकार हो जाते हैं। वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। फुटिया कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अर्थात यहाँ जल जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है और कुंभ यानी घड़ा माया का। माया के मिटने से अर्थात घड़े के फूट जाने से जल एकाकार हो जाते हैं। अर्थात यहाँ भेद परकता का अनुभव केवल माया से होता है। माया के संबंध में कबीर ने जो कुछ भी कहा है वह भी परंपरा और तदयुगीन साधना पंथियों का प्रभाव लगता है। उन्होंने कंचन और कामिनी अर्थात सांसारिकता और नारी को माया कहकर उसे त्याज्य माना है। कबीरदास जी की भक्ति में अहिंसा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर की भक्ति के ऊपर अनेक मतवादों का प्रभाव था, ये हमें मालूम है, जिसमें अहिंसा का अन्यतम स्थान है। हिंसा पर पीड़ा का ही एक आपराधिक रूप है और साधक में अगर दुख कातरता नहीं है तो वह सच्ची भक्ति से सर्वथा विलग हो सकता है या विलग रहता है। यह अहिंसावाद वैष्णवों में दिखाई पड़ता था। शायद इसलिए उनकी भक्ति पर वैष्णवों के अहिंसावाद का भी प्रभाव देखा गया है। कबीरदास ने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया। वो कहते थे, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आगे हम देखते हैं कि उनकी जो भक्ति थी वह प्रेम मूला भक्ति थी, क्योंकि कबीर ने आचरण की पवित्रता और सात्विक प्रेम पर बहुत अधिक बल दिया है। उनके लिए तो प्रेम ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। यही प्रेम मनुष्य के हृदय को निर्मलता प्रदान कर उसके मन से अहंकार को मिटाता है और तब मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। प्रेम तो मनुष्य को विनयशील बनाता है। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर विभिन्न भावों से राम का सहारा पकड़ना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम, इसका प्याला जब कोई साधक अपने हृदय में पी लेता है तो परमात्मा का जो प्रेम है उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। उस प्रेम के खुमार में वह मदमस्त हो जाता है कि अब उसे और किसी अमल अर्थात नशे की आवश्यकता ही नहीं रहती। तब कबीर कहते हैं, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दियो लगाए, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दियो लगाए, रोम रोम में रमी रहिया और अमल क्या खाए। हवै रहो बाट का तजी पाखंड अभिमान, ऐसा जे जन हवै रहो ताहि मिले भगवान। इसके आगे हम देखें तो कबीरदास जी की भक्ति में जो है वो दास्य भावना भी हमें दिखाई पड़ती है। कबीर ने अपनी उपमा राम के कुत्ते से दी है।
अर्थात जिस प्रकार एक कुत्ता जो बहुत वफादार होता है, यहाँ कबीरदास जी स्वयं को जो है वो कहते हैं कि मैं इस प्रकार की भक्ति अपने राम का करता हूँ कि मैं उनका कुत्ता हूँ। वो कहते हैं कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, कली राम की जेवड़ी चित खींचे तित जाऊं। तो करे तो बाहुरे, दूरी दूरी करे तो जाऊं, ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। अपना नाम भी उन्होंने कितना व्यंजक और कितना दीनता से भरा हुआ मुतिया रखा है यहाँ पर। जिस प्रकार लोग घर में अत्यंत अपेक्षा से बेचारा समझकर अपने कुत्ते को जिसे वो पालते हैं पुकारते हैं, वैसा ही इन्होंने यहाँ स्वयं को कहा है। वो कहते हैं कि गले में राम का पट्टा लगा है, उसमें बंधे हुए वह जिधर खींचते हैं उधर चले जाते हैं। कुत्ते की स्थिति का बड़ा ही यथार्थ चित्रण उन्होंने खींचा है। टुकड़े का आश्रित कुत्ता जब तू तू कहकर पुकारा जाता है तब वह दौड़ा आता है और दूर दूर कहने पे सामने से अत्यंत विनीत भाव के साथ हट जाता है। कबीर भी इसी प्रकार भगवान के सम्मुख आचरण करने में सुख का अनुभव करते हैं। उनके भक्ति भाव में हमें वात्सल्यता का भी आभास होता है। वो कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है हमें बालक का रूप धारण करना पड़ता है। और वो कहते हैं कबीरदास जी कि बालक रूप में उनके सम्मुख अपने आप को हमें प्रस्तुत करना होता है। भगवान को माँ के रूप में वो देखते हैं। वे कहते हैं कि माता का वात्सल्य तो पुत्र के लिए अयाचित और अहेतुक होता है। बच्चा कोई भी गलती करे किंतु माता उसकी ओर ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार यदि भक्त गलती करे तो भी माता के समान सहज वात्सल्य वाले भगवान उसकी नादानी समझकर उसे क्षमा कर देते हैं। बच्चा अपने अज्ञानवश माता के बाल तक पकड़कर खींचता है, किंतु इस पर भी माता को क्षोभ नहीं होता, बल्कि यदि बच्चा थोड़ा भी दुखी होता है तो ममतामयी माँ क्या करती हैं, चिंतित हो जाती हैं। कबीर अपने भगवान की मनुहार इसी रूप में करते हैं और वो कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बक सहु मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी कैचित रह न तेते, कर गही केश करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। और इनकी भक्ति में गुरु की जो महिमा है वह एक अहम भूमिका निभाती है। वैसे गुरु की महिमा का गुणगान प्रायः सभी कवियों में मिलता है, परंतु कबीरदास की बात ही निराली है। कबीरदास गुरु को परमात्मा और आत्मा के बीच का न केवल कड़ी मानते हैं बल्कि परमात्मा से ऊपर मानते हैं। वो कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर ने गुरु की महत्ता इस बात से स्पष्ट की है कि गुरु शिष्य में ज्ञान ज्योति जगाकर जीवात्मा परमात्मा माया और जगत के सच्चे स्वरूप को दिखला देता है। फिर तो शिष्य में निर्गुण ब्रह्म की उत्कंठा शांत होकर उसकी अनुभूति और प्रयत्न की प्रक्रिया चलती है, जिससे वह कहाँ जाता है, मिलन तक जाता है। वो कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधु संत। अब आगे हम देखते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि तत्कालीन समय में जितने भी भक्ति के आंदोलन चल रहे थे, जितने भी मतवाद चल रहे थे, उन समस्त मतवादों का प्रभाव कबीरदास जी के भक्ति पर हमने अभी तक देखा। अब यहाँ पे कबीरदास जी की मौलिकता की चर्चा करें हम, तो कबीरदास जी के संबंध में प्रायः यही कहा जाता है कि उन्होंने कई पंथों का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। इस कथन में चाहे जो भी सच्चाई हो, लेकिन यह कहना भी उतना ही सत्य होगा कि उन्होंने तत्कालीन सभी पंथों पर व्यंग करते हुए उसकी धूल भी उड़ाई थी। उनकी निम्न साखी यहाँ पर द्रष्टव्य है। वो कहते हैं सगुन की सेवा करो, सगुन की सेवा करो, निर्गुण का करूं ज्ञान, सगुन निर्गुण से परे तह हमारा ध्यान। ऐसे में उन्हें निर्गुणवादी कहना कितना सार्थक होगा। इस तरह कहकर उन्होंने सगुन निर्गुण दोनों को एक साथ त्याग दिया है।
कबीर ने सत्य को किसी माध्यम से नहीं देखा, बल्कि स्वयं उसकी प्रतिभिज्ञा उन्होंने की है। ऐसे दृष्टा कबीर के संबंध में यह कहना कि उसकी वाणी में नाथ, वैष्णव, सूफी आदि परंपराओं का प्रभाव है, तो यह सर्वथा उचित नहीं लगता। दूसरी तरफ देखा जाए तो वे परंपरावादी भी नहीं थे, इसलिए तो उनकी वाणी में पूर्व की परंपराओं का गहरा अस्वीकार भी है। इस अर्थ में कबीरदास जी बिल्कुल अद्भुत संत लगते हैं। सत्य को बहुत ही साहस के साथ अपने शब्दों में उन्होंने बांधा है। वे कहते हैं, शून्य मरै अनहद मरै, अजपा हूँ मरी जाए, राम सने ही ना मरै, मरै तो कौन उपाय। यहाँ शून्य कहने का अर्थ है जितने भी बौद्ध और जैन संप्रदाय हैं, अनहद का अर्थ है सूफी संप्रदाय, और अजपा का अर्थ है समस्त वेदांत परंपरा। कबीर की इस स्थापना में परंपरा का समूल निषेध है। जब कबीर शून्य को मरण धर्मी कहते हैं तो इससे समस्त बौद्ध और नाथ साधना का निषेध हो जाता है। अनहद को मरणशील घोषित करते हैं तो इससे वे सूफियों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अनहद की साधना सूफियों ने बहुत ही गहराई से की है, वैसा अन्यत्र हमें नहीं मिलता। कबीर जब अजपा को अमर नहीं मानते तो इसका तात्पर्य यह है कि वे समस्त वेदांती परंपरा को झुठला देते हैं। अब इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि कबीर की वाणी में किसी प्रभाव की परिणति नहीं है, बल्कि दर्शन की परिणति है। यह दर्शन उसमें प्रतिभिज्ञा से ही उन्होंने साधा है, और इस प्रतिभिज्ञा दर्शन से ज्ञान का जो आलोक है वह कबीर में कौंधता है। उनकी वाणी को वह आलोक ही स्वीकार्य है। इनकी मधुर भक्ति को लोग सूफियों के प्रेम से प्रभावित मानते हैं, किंतु जहाँ सूफियों ने पुरुष मन की कल्पना की है, वहाँ कबीर ने नारी मन की कल्पना की बात कही है, और एक बौद्धिक विभाजक रेखा भी उन्होंने खींचा है। निश्चय ही कबीरदास की भक्ति भावना उनकी अपनी है। कबीर की भक्ति में अपनी तन्मयता है, अपना स्वीकार्य है। उनका मार्ग सहज मार्ग है, और उनका राम भी अपना है, जिसके साथ साथ चलना उन्हें अच्छा लगता है। वे कहते हैं, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।